हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने YouTube चैनल पे जो है आपको, अगर आप मैकेनिकल या उसकी अलाइड ब्रांचेस से अगर आप डिप्लोमा बीटेक AMI कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा YouTube चैनल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे आपको जो है आपके एकेडमिक इंजीनियरिंग की जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ में जो आपको मैकेनिकल के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर आपको हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो है आपको हमारे YouTube चैनल पे जो है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं या फिर ऑफ कैंपस में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए जो है आपको हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस की जो है प्रिपरेशन कर सकें। और हमारे YouTube चैनल पे आपको जो मोर देन 35 प्लस कंपनीज की जो है आपको जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उनका जो टेक्निकल इंटरव्यू HR इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने कैंपस में और ऑफ कैंपस में जो लिए हैं उनकी जो वीडियोस हैं आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी, जिससे कि आप उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। चलिए अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। जो आज का जो लेक्चर है हमारा चल रहा है अभी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से कह लीजिए या फिर आप हाइड्रोलिक्स से आप कह सकते हैं, जिसमें कि हमारा सेकंड जो आपका चल रहा है चैप्टर वो आपका मैनोमीटर। और मैनोमीटर पे और इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की जो है 7 लेक्चर्स हमने दिए हैं। और जो फ्लूइड मैकेनिक्स से हाइड्रोलिक्स का जो सब्जेक्ट है, ये मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी लेक्चर्स उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं जाना कि मेरे थंबनेल पे जो है लिखा हुआ है कि असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है, बाकी जो अदर क्या उसका गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ये लेक्चर्स उनके लिए भी हैं। थंबनेल पे मैंने इसलिए दिया है क्योंकि उसमें जो उनका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं जो है अभी जो है लेक्चर्स आपके सामने ला रहा हूं। लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये अदर गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी जो है ये टॉपिक्स कवर होते हैं। तो इसलिए जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के जो बच्चा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही है। बाकी जो अदर चाहे HPCL का हो या फिर आपका जो है वाइजैक स्टील का हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये सभी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो, ये लेक्चर्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो लेक्चर्स हैं ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। ठीक है, तो आप सभी को बोलना चाहूंगा एक बात, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को जो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनोमीटर। आज का जो हमारा लेक्चर है मैनोमीटर का, तो सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर जो रहा है उसमें हमने जो आपका मैनोमीटर किसे कहते हैं, मैनोमीटर की जो प्रिंसिपल है, मैनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और मैनोमीटर के जो आपके जो क्लासिफिकेशन है, जो उसकी टाइप्स हैं, हमने उनको डिस्कस किया था। उसके साथ साथ जो है पीजोमीटर जो है उसको भी हमने उसी लेक्चर में जो है कवर कर लिया था। और उसके जो MCQ क्वेश्चन थे हमने उनको वहां पर कवर कर लिया था। उस टॉपिक से जो रिलेटेड MCQ क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने कवर कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा YouTube मैनोमीटर। तो आज हम YouTube मैनोमीटर के बारे में जो है थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज YouTube मैनोमीटर, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप बोल सकते हैं ए डिवाइस विच इज यूज to measure pressure at a section at a point of a pipe, and the device having a U-shaped transparent pipe or a tube. This device is known as a YouTube मैनोमीटर। और आपका जो YouTube मैनोमीटर है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी जो शेप है वो आपका U शेप की उसकी ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। और वो जो U शेप की ट्रांसपेरेंट ट्यूब है उसको हम जो है पाइप के किसी भी सेक्शन पे जहां पर भी हम प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं, हम उसको उस सेक्शन पर, उस पॉइंट को वहां पर उसको अटैच कर देंगे। और वहां से जो प्रेशर की रीडिंग जो आपका YouTube मैनोमीटर में आएगी उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है, हम जो आपका YouTube मैनोमीटर है वो पीजोमीटर से डिफरेंट है, क्योंकि पीजोमीटर का जो मॉडिफिकेशन है वो आपका YouTube मैनोमीटर है, क्योंकि आपका जो पीजोमीटर है वो आपका लो प्रेशर को मेजर करता है और वो नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता। लेकिन जो आपका YouTube मैनोमीटर है वो जो है आपका नेगेटिव प्रेशर को भी मेजर कर सकता है और हाई प्रेशर को भी जो है मेजर कर सकता है। और आपका YouTube मैनोमीटर में जब भी हम किसी भी सेक्शन का जिसमें आपके या किसी पाइप में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, अगर हमें उसका जो है प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए हमें जो है अपने YouTube मैनोमीटर में जो है एक दूसरा मीडियम रखना पड़ेगा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है जिस फ्लूइड की हम जो है प्रेशर मेजर करना चाहते हैं
उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा मीडियम हमको जो है अपने YouTube मैनोमीटर में रखना पड़ेगा। और वो जो हम मीडियम रखते हैं, अगर हम देखें मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखोगे सभी में जो है आपको जो मरकरी है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर फ्लूइड्स। तो इसलिए हम डेली लाइफ में जो भी हमारे जितने भी फ्लूइड्स हैं, जितने हमारे ऑयल हैं, जितने हमारे लिक्विड्स हैं, उनको उनके प्रेशर को अगर हम मेजर करना है और अगर वो लिक्विड जो है हम पाइप के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू कहीं भी अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, हमको जो है पाइप में या कंडक्ट में कहीं भी या डक्ट में उसका जो है प्रेशर मेजर करना है, तो वहां पर हम YouTube मैनोमीटर का यूज करते हैं। और उसमें जो हमारा मीडियम रहता है जो कि प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है, वो हमारा उसमें मरकरी रहता है, क्योंकि मरकरी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जो अदर फ्लूइड अदर लिक्विड है उनसे ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तो आपको जो है मेरे बैकग्राउंड में जो है आपको YouTube मैनोमीटर दिखाई दे रहा होगा, और ये जो मैनोमीटर है इसको हम गेज प्रेशर भी बोलते हैं। आपको ध्यान दीजिए इसमें सर्कल जो है वो सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है वो सर्कल आपका पाइप का शेप है, और जो इसमें ट्यूब कनेक्ट है वो एक उसके पॉइंट पे कनेक्ट है, जिस पॉइंट पे हमको प्रेशर को मेजर करना है। और आपका यू शेप की जो है आपकी ये ट्यूब है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा इस टाइप का जो मैनोमीटर है इसको हम गेज प्रेशर भी बोलते हैं, क्योंकि आपका जो राइट हैंड है वो आपका राइट लिम्ब मतलब ट्रांसपेरेंट ट्यूब या फिर होलो ट्यूब कह सकते हैं, जो कि हमको बिल्कुल दिखाई देगी आर पार जिसमें दिखाई देगा, इस तरह की ट्रांसपेरेंट ट्यूब, इसको लिम्ब भी बोलते हैं या स्टीम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो लिम्ब है या फिर जो राइट साइड वाला जो पार्ट है आपका ट्रांसपेरेंट ट्यूब का, उसमें अगर हमारा लिक्विड राइज कर रहा है, और आपका जो लेफ्ट वाली जो लिम्ब का जो पार्ट है उसमें जो आपका लिक्विड है वो रेफरेंस लाइन पे या उससे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो और आपका जो राइज हो रहा है वो आपका राइट वाले लिम्ब में हो रहा है। तो दिस मीन्स इस टाइप का जो हमारा मैनोमीटर होता है ये पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करता है, और इसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो फार्मूला होता है वही मैं आपको बता देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मेजर करेंगे सबसे पहले कि अगर हमको पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करना है या फिर कह सकते हैं अगर हमको गेज प्रेशर को मेजर करना है, तो आपको पीछे जो है आपको जो YouTube मैनोमीटर दिखाई दे रहा है इसमें हम जो पॉजिटिव प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आप देखेंगे जो हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं एट द पॉइंट से, अगर आप पाइप को देखेंगे सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा होगा सर्कुलर सेक्शन, जिसमें आपका सेंटर है आपका सी, तो सी पॉइंट का जो हम प्रेशर मेजर करें, मैक्सिमम प्रेशर हमारा जो कहाँ है वो सी पॉइंट पर है, तो हमें उस प्रेशर को मेजर करना है। तो वहां से लेकर के जो आपका लेफ्ट वाली जो लिम्ब है उसकी जो हाइट है वो आपका H1 है, और जो लिक्विड हमारा ड्यू टू प्रेशर राइज कर रहा है राइट लिम्ब में उसका जो हाइट है रेफरेंस लाइन से वो हमारा जो है आपका है H2, और जो रेफरेंस लाइन हमें दी है वहां पर जो अगर कोई वैल्यू रहती है वो हमारी क्या होगी, 0 होगी, वो क्योंकि डाटम लाइन है हमारी। ठीक है, रेफरेंस लाइन है, तो जो भी प्रेशर होगा पॉजिटिव वो जब उससे ऊपर जाएगा तो हमारा वो पॉजिटिव प्रेशर कहलाएगा। तो हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं गेज प्रेशर को, तो जो फार्मूला बनेगा आपका वो बनेगा इसमें आपका पीसी बटे में आपका स्मॉल w, जो पीसी है वो आपका होगा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एट द पॉइंट सी, और बटे में आपका जो w वो आपका स्पेसिफिक वेट होगा, इजिकल टू जो आएगा आपका वो आएगा SH2 माइनस के आपका H1। ठीक है ना, SH2 माइनस के आपका H1। तो ये जो फार्मूला आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो ये जो फार्मूला आपका बनेगा ये बनेगा आपका गेज प्रेशर का, जो कि हम पॉजिटिव प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव प्रेशर की बात करते हैं, नेगेटिव प्रेशर की इमेज अब आपको पीछे दिखाई दे रही होगी, तो इसमें उसका अपोजिट हो गया, जो लिक्विड राइज कर रहा है वो आपका लेफ्ट लिम्ब में राइज कर रहा है, और राइट लिम्ब में जो है वो आपका धीरे धीरे डाउन हो रहा है, या फिर जो राइट वाली ट्रांसपेरेंट ट्यूब है उसमें वो लिक्विड जो है डाउन हो रहा है, और आपको जो लेफ्ट वाली जो आपकी ट्रांसपेरेंट ट्यूब है उसमें लिक्विड जो आपका राइज कर रहा है। तो इस केस में जो आपका फार्मूला बनेगा वो बनेगा आपका पीसी बाय डब्ल्यू रहेगा, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर जा रहा है, लेकिन आपका जो हम सी पॉइंट पे प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एट द पॉइंट सी बटे में आपका स्पेसिफिक वेट आ जाएगा, इजिकल टू आपका उसमें फिर रहेगा आपका उसमें माइनस ब्रैकेट में आप कर देंगे, ब्रैकेट में आप ले लेंगे H1 प्लस आपका जो है आपका SH2। तो ये जो फार्मूला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये जो फार्मूला आपका बनेगा ये बन जाए आपका नेगेटिव प्रेशर को मेजर करने का फार्मूला। दोबारा फिर बताया तो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। तो नेगेटिव प्रेशर को या वैक्यूम प्रेशर हम बोल सकते हैं, जो वैक्यूम प्रेशर को हम अगर मेजर कर रहे हैं तो जिसको नेगेटिव प्रेशर कहते हैं वो बनेगा पीसी बाय डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में आपका आ जाएगा H1 प्लस आपका SH2। तो ये आपका नेगेटिव प्रेशर को मेजर करने के लिए हम
फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा तो वहाँ फार्मूला आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपको वहां पर आएंगे अगर आता है तो, और बाकी आपके फिर जो है थ्योरेटिकल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो ये आपको फार्मूला बता दिया। और जो नेगेटिव प्रेशर को मेजर करते हैं उसको हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, जो पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करते हैं उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। तो जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है ये आपका मॉडिफिकेशन है आपका पीजोमीटर, क्योंकि पीजोमीटर जो है वो नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता और हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता पीजोमीटर, वो सिर्फ लो प्रेशर को मेजर कर सकता है। लेकिन जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो हमारा पॉजिटिव प्रेशर को भी मेजर कर सकता है, नेगेटिव प्रेशर को भी मेजर कर सकता है, और जो हमारा जो यूट्यूब मैनोमीटर है ये हाई प्रेशर को मेजर कर सकता है। और मैंने आपको इसमें जो है गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर का जो फार्मूला वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं जो है क्वेश्चन जो है अपने दूसरे मोबाइल से पढ़ूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है मेरे बैकग्राउंड वाली स्क्रीन पे जो है आपको दिखाई देंगे, और हाथ के हाथ जो इसके आंसर्स भी जो है हम टैली कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपका दिया है द यूट्यूब मैनोमीटर आर यूज टू मेजर, तो ऑप्शन दिए उसमें लार्ज गेज प्रेशर, मीडियम गेज प्रेशर, लो गेज प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ दीज। जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है वो मेजर कर सकता है किसको, मतलब ऑप्शन दिए तो लार्ज गेज प्रेशर को मेजर कर सकता है, मीडियम गेज प्रेशर को मेजर कर सकता है, लो गेज प्रेशर को मेजर कर सकता है, या फिर ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है वो आएगा आपका ए, लार्ज गेज प्रेशर को मेजर कर सकता है हमारा यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया गया है द यूट्यूब मैनोमीटर इज ए मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ, जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है वो किसका मॉडिफिकेशन है, मतलब कौन सा ऐसा मैनोमीटर था जिससे हम कुछ मेजर नहीं कर पा रहे थे, तो फिर हमको जो है यूट्यूब मैनोमीटर लाना पड़ा। तो वो जो हमारा इसमें ऑप्शन दिया, इसमें हमारे ऑप्शन है ए में पीजोमीटर, दूसरा आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, तीसरा आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो मॉडिफिकेशन है आपका पीजोमीटर का, क्योंकि पीजोमीटर जो है वो ओनली लो प्रेशर को मेजर कर सकता है, ना तो वो हाई प्रेशर को मेजर कर सकता है, ना ही वो नेगेटिव प्रेशर को मेजर कर सकता है। इसलिए जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो मॉडिफिकेशन है हमारा पीजोमीटर का। तो जिसका राइट आंसर वो आपका ए होगा। चलिए इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द यूट्यूब मैनोमीटर कैन आल्सो मेजर, जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो मेजर कर सकता है इनमें से किसको, पॉजिटिव प्रेशर को, नेगेटिव प्रेशर को, बोथ ए एंड बी दोनों को, या इसमें से किसी को भी नहीं। तो हमारा जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो पॉजिटिव प्रेशर को भी मेजर कर सकता है, वो नेगेटिव प्रेशर को भी मेजर कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा, ठीक है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द मैनोमीटर हैविंग यू शेप ट्यूब, दिस टाइप ऑफ मैनोमीटर इज नोन एज, वो मैनोमीटर जिसकी जो ट्यूब है वो यू शेप की होती है, उस मैनोमीटर को हम क्या कहते हैं। तो उसको सिंपल मैनोमीटर कहते हैं, या पीजोमीटर कहते हैं, सिंगल कॉलम मैनोमीटर बोलते हैं, या फिर उसको यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। तो वो मैनोमीटर जिसकी यू शेप की ट्यूब होती है उसको हम यू शेप मैनोमीटर कहते हैं, या फिर यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपका डी होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है इन केस ऑफ डैश द हैवी फ्लूइड मीडियम राइजेस इन द लेफ्ट लिम्ब और कॉलम और ए ट्रांसपेरेंट ट्यूब एंड द राइट लिम्ब इज एम्प्टी। तो कह रहा है कि अगर सिचुएशन देखी जो हैवी जो फ्लूइड मीडियम है वो अगर हमारा लेफ्ट लिम्ब में राइज कर जाता है एज कंपेयर टू राइट लिम्ब, मतलब राइट लिम्ब में डाउन हो रहा है और लेफ्ट लिम्ब में वो राइज कर रहा है, तो इस केस में जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा लिक्विड जो है, अगर हैवी लिक्विड जो है वो लेफ्ट लिम्ब में राइज करेगा और राइट लिम्ब में वो डाउन जाएगा, तो उस केस में हमारा वो कहलाएगा वैक्यूम प्रेशर, मींस नेगेटिव प्रेशर को मेजर कर रहा है, तो हमारा वहां पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो हमारा वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर जो सी होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें दिया इन केस ऑफ डैश द हैवी फ्लूइड मीडियम राइजेस इन द राइट लिम्ब और ए कॉलम और ए ट्रांसपेरेंट ट्यूब फ्रॉम द लेफ्ट लिम्ब। तो यहां पर सिचुएशन दी है कि अगर हमारा जो हैवी फ्लूइड मीडियम है, जैसे जो कि मरकरी है, जो हम यूज कर रहे हैं आपका मैनोमीटर में प्रेशर को मेजर करने के लिए, जो लिक्विड हमारा पाइप में फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो अगर राइट लिम्ब में जो है राइज कर रहा है और लेफ्ट लिम्ब में जो डाउन हो रहा है, तो वो कौन सा प्रेशर वहां पर मेजर कर रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर को, गेज प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, या फिर वैक्यूम प्रेशर को। तो वहां पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका गेज प्रेशर। राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीडियम यूज्ड इन गेज प्रेशर मैनोमीटर। इनमें से जो है कौन सा मीडियम जो है यूज किया जाता है गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए, ऑयल, मरकरी, पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं। तो हम यूज करते हैं मरकरी को, ओके,
क्योंकि मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मैक्सिमम जो लिक्विड्स हैं उनसे ज्यादा है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका मरकरी यूज्ड एज ए मीडियम इन मैनोमीटर बिकॉज, मरकरी को जो है एज ए मीडियम यूज करते हैं मैनोमीटर में बिकॉज इट हैज ए लो वेपर प्रेशर, इट इज हैवी लिक्विड, या फिर इट मेजर एक्यूरेटली, या इसमें से कोई नहीं। तो जो मरकरी है हमारा वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो जो है प्रेशर को एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करती है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैक्सिमम लिक्विड्स। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो कि हमने लेक्चर कवर किया है, जिसमें कि हमने आपका यूट्यूब मैनोमीटर और आपका जो है आपका उसका जो टाइप्स है, आपका गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर कैसे मेजर करते हैं उसका फार्मूला बताया, साथ में यूट्यूब मैनोमीटर की पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करके बताई, और उसके साथ साथ में फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने कर लिया। इसके साथ साथ मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। आपको मेरी इसके भी पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा कि हमारे आपको जो है YouTube चैनल पे जो है हम अपनी जो ई बुक्स है उनके बारे में आपको बताते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है जो ई बुक्स आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको मशीन डिजाइन की आपको एमसीक्यू टाइप की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें कि आपको किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कैंपस की, चाहे ऑफ कैंपस की, चाहे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो वहां पर जो आपका टेक्निकल जो पेपर आता है उसमें आपको जो मशीन डिजाइन से क्वेश्चन जरूर होते हैं, और मशीन डिजाइन का सिलेबस तो आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम के उसमें मिलेगा, टेक्निकल एग्जाम के उस पेपर के लिए। तो आप जो है जो मशीन डिजाइन की जो आपका ई बुक है इसको आप ले सकते हैं। इसमें जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपका उनके जो एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो आपको थ्योरी ऑफ मशीन की जो है ई बुक मिल जाएगी, जिसमें कि उसके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए चैप्टर वाइज हमने दिए हुए हैं। तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन से भी जो है आपका जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और आपका गवर्नमेंट एग्जाम के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की जो ई बुक है तो वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ जो एचपीसीएल बॉयलर टेक्नीशियन, एचपीसीएल आपका जो है आपका मेंटेनेंस टेक्नीशियन की, और आपका कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो आपका सब असिस्टेंट इंजीनियर की जो ई बुक है एमसीक्यू टाइप की वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो है आपको मैकेनिकल कंपनीज की टेक्निकल इंटरव्यू को लेकर जो है ई बुक हमने लिखी है वो आपको मिल जाएगी। डीआरडीओ में जो प्रीवियस ईयर्स में साइंटिस्ट बी को लेकर के जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स का, उसमें जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उनकी जो है क्वेश्चन और साथ में उनके जो सोल्यूशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे डीआरडीओ की टेक्निकल इंजीनियरिंग की ई बुक में। ऐसा नहीं खाली डीआरडीओ के बच्चों की, मैकेनिकल के किसी भी स्टूडेंट से इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो साइंटिस्ट बी लेवल में जो क्वेश्चन पुट अप हुए हैं आपका थ्योरी ऑफ मशीन से, मशीन डिजाइन से, मटेरियल साइंस से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, थर्मल इंजीनियरिंग से, आपका मशीन ड्राइंग से, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से, ठीक है ना, उसके साथ साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस से, तो वो सारे क्वेश्चंस विद डायग्राम्स विद उनके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो आप उस ई बुक को भी ले सकते हैं अपने किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। उसके साथ साथ जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मैकेनिकल कंपनीज के जो टेक्निकल इंटरव्यू रहे हैं उनको लेकर भी जो है हमने एक ई बुक निकाली है, वो भी आप ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। और उसके साथ साथ जो है आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, जो बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आगे फ्यूचर में उन्हें कैंपस के लिए जाना है, तो वो बच्चे जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब की जो बुक है इंग्लिश एडिशन में उसको ले सकते हैं। साथ साथ में उसका हिंदी एडिशन है वो भी अमेजोन पे अवेलेबल है, तो उसको भी हिंदी इंग्लिश में दोनों में से जिसमें पढ़ना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। तो ये एटलीस्ट 9 या 10 ई बुक्स हैं जो कि लिखी गई हैं, और ये बच्चों की प्रिपरेशन को ध्यान में रख करके लिखी गई हैं। ये सभी बुक्स आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी, और इन सभी ई बुक्स की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप वहां से जाकर के जो है अमेजोन से आप इनको ले सकते हैं। और ई बुक की फॉर्म में है, आप इसको अपने मोबाइल में अमेजोन के किंडल स्टोर पे लेकर के आप इसको जब चाहे कभी आप पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर आप कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।